क्लास 10th आगे की जो वीडियोस होने वाली है वो सारी की सारी मैक्सिमम मार्क्स को लेके डिसाइड की है। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, अलजेब्रा के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, विच इज़ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। तो हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर को दिसंबर के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स। लाइक सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर से। आज इस पूरी वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को कुछ 3 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। कुल मिला के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6x की पावर 5 प्लस 71 की पावर 9 प्लस 5y², ये एक इक्वेशन है। तो पावर देखो 5, 9, 2, सबसे बड़ी तो 5, 9 है। पर हमें वेरिएबल की पावर देखनी है, मतलब एक्स वाई की पावर देखनी है, अल्फ़ाबेट्स की पावर देखनी है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री हो जाएगी 5। क्लियर है? तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। सबसे पहला है लीनियर, फिर है क्वाड्रेटिक और फिर है क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल उसे बोला जाता है जब डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 हो और क्यूबिक जब डिग्री 3 हो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। लीनियर पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा एक ही निकलेगी, मतलब एक्स की एक वैल्यू निकलेगी। इसमें 2 ज़ीरो होते हैं और इसमें 3 ज़ीरो होते हैं। इसमें ज़ीरो को कुछ भी नाम दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें ज़ीरोस को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। अल्फ़ा और बीटा, ये सिंबल्स है अल्फ़ा और बीटा के। क्रॉस करेंगे तो अल्फ़ा, बी लिख के बड़ी लाइन करेंगे तो बीटा। इसमें ज़ीरोस को अल्फ़ा, बीटा और गामा बोला जाता है। अल्फ़ा बीटा तो ठीक है, एक नया वर्ड आता है यहाँ पे गामा। गामा मतलब एक टाइप का आर बनाना। ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का अगर मैं एग्जांपल दूँ, 2x प्लस 5, इसमें x की पावर 1 है, दैट्स इट। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 9, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ, 5x की पावर क्यूब 4x की पावर 2 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x नहीं आया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी भी डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सेपरेट चैप्टर भी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, वो भी कोर्स में नहीं है, नॉट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है वहाँ पे भी।
तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² bx c इक्वल्स टू 0, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² bx² cx d इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके दो जीरोस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस। दोनों के देखते हैं, क्वाड्रेटिक के भी देखेंगे, क्यूबिक के भी देखेंगे। जब अल्फा और बीटा को मिलाया जाए, मतलब एक्स की दोनों वैल्यू को जब हम मिलाएंगे, तो -b/a आएगा। ये रहा b और ये रहा a। ठीक है, अल्फा और बीटा का अगर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ca आएगा। ये सम करने पर होता है, ये प्रोडक्ट निकालने पे होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट मतलब जस्ट उसके आगे वाला नंबर। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, क्योंकि इसके 3 जीरोस होते हैं। और इसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सेम यही होगा, -b/a c/a। पर इसके अलावा एक और चीज़ है, अल्फा बीटा गामा, ये होता है -g/a। क्लियर है? तो ये इनके कुछ रिलेशंस है। इस चैप्टर में आपको एक लास्ट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट पढ़नी है, विच इज़ फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कैसे फॉर्म करोगे? तो आप क्या करोगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे आप एक इक्वेशन बना सकते हो, इक्वल्स टू 0। जैसे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नाउ लेट्स गेट टू सम क्वेश्चंस, और उसके बाद में हम इस चैप्टर को बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है ये। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। एक क्वेश्चन मैं करूँगी, एक क्वेश्चन आपको करना है। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए मैं अभी आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ। जब आप चैप्टर करोगे तब आप दो तरीके पढ़ने वाले हो। हमें क्या करना है, 7x के दो टुकड़े करने हैं कि उन दो टुकड़ों को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। इट इज़ मिडल टर्म स्प्लिट। 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 बनेगा। अब या तो मैं ले सकती हूँ प्लस प्लस, या मैं ले सकती हूँ माइनस माइनस, या मैं ले सकती हूँ +3 माइनस का 4, या मैं ले सकती हूँ माइनस का 3 प्लस का 4। देखो, मल्टीप्लाई करने पर और प्लस माइनस करने पर अलग अलग चीज़ आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो भी 12 आएगा, इन दोनों को करूँगी तो माइनस का 12 आएगा, और इन दोनों को करने पर माइनस का 12 आएगा। प्लस माइनस अगर मैं ये दोनों करूँगी तो 7 आएगा, ये दोनों करने पर भी 7 आएगा, पर माइनस का आएगा। इन दोनों को करने पर माइनस का 1 आएगा, और इन दोनों को करने पर प्लस का 1 आएगा। हमें क्या चाहिए, माइनस का 7, विच इज दिस, और प्लस का 12, विच इज दिस। तो हम ये दो नंबर चूज करेंगे। क्लियर है? माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12 और x²। अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो x माइनस 3, अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ माइनस का, तो अंदर साइन माइनस का आ जाएगा,
x माइनस 3। अगर मैं x माइनस 3 दोनों टर्म्स में से कॉमन लेती हूँ तो बचेगा x माइनस 4। क्लियर? अब ये मेरी दो टर्म्स आ गई है, इससे मेरे पास में दो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, यहाँ से 4 आएगी। क्लियर? ये मेरा अल्फ़ा होगा, ये मेरा बीटा होगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा है फाइंड द ज़ीरोस। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा पहला था। और दूसरा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी अपॉन ए, ये दूसरा रिलेशन था। अल्फ़ा 3 है और बीटा 4 है। माइनस बी, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ माइनस का 7। ये माइनस मैंने ये वाला लगाया है और ये माइनस मैंने इसके हिसाब से लगाया। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इज़ 3 एंड बीटा इज़ 4। सी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू 1 है। 4 प्लस 3 7 होता है और ये माइनस और माइनस जब कटेंगे तो भी 7 आएगा। 4 3 से 12 होता है और ये 12 आएगा। इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हो गया है। आप सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ट्राई करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके दो टुकड़े करने हैं कि 6 बन जाए, प्लस का 6 बन जाए। यू कैन टेक 3 और 2, 3x 2x, बट दोनों माइनस के होंगे क्योंकि माइनस 3x माइनस 2x मिलके माइनस का 5x बनता है और मल्टीप्लाई करके 6 बनता है। आगे का प्रोसेस आप खुद से करो। The zeros of polynomial are 4, minus 4 and this. Zeros of alpha की वैल्यू माइनस का 4 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है। फाइंड द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी वेयर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है। अल्फा बीटा माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस 8 प्लस 1 आएगा और इसको कट करने पर माइनस का 2 आएगा। ये सॉल्व होगा आगे माइनस 7/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 एलसीएम ले रही हूँ मैं पूरी इक्वेशन में से। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस 2 को हम वहाँ भेजेंगे तो इट विल बी 2x square minus 7x minus 4 equals to 0. This equation is perfectly perfect. ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है a की वैल्यू आपको 1 लेनी है तो ये इक्वेशन भी एकदम परफेक्ट है। तो ये है इसका प्रॉपर आंसर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखी हुई है तो। क्लियर? ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, होमवर्क क्वेश्चन। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है और सम अल्फा प्लस बीटा 5/2 दे रखा है, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5/2।
बीटा इज इक्वल्स टू 5/2 -1। एलसीएम जब हम लेंगे 2, 5 - 2 3/2 आएगा बीटा की वैल्यू। क्लियर? अल्फा है हमारे पास, बीटा है हमारे पास। क्वेश्चन में इक्वेशन ये गिवन थी। अब 2 अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2 यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 2 और 2 ऊपर नीचे लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन ले लूँ, थ्री अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 2 अगर मैं डिवाइड में डाल दूँ तो मेरी न्यू इक्वेशन बनेगी x² kx अपॉन 2 3/2। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x²। स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं, हम जब अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन के हिसाब से एक इक्वेशन बनाते हैं तो वो इक्वेशन होती है ये, राइट? हमें k की जगह पे, इस जगह पे x, ये चीज़ गिवन है, राइट? तो हम क्या करेंगे, k/2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओके, k इज इक्वल्स टू -2, ये 2 मैंने वहाँ पे भेजा है। अल्फा की वैल्यू थी पहले 1 और बीटा की थी 3/2, या आप डायरेक्ट 5/2 भी लिख सकते हो। -2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट, k की वैल्यू आ जाएगी -5। दिस इज द मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशन। पहले जीरोज निकालने की कोशिश करते हैं। We know that we can write this in this form also, right? और ये a² माइनस b² है, इसका मतलब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। सो a माइनस √3 x प्लस √3, इसकी दो वैल्यू x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू एक वैल्यू आएगी √3 और एक आएगी माइनस का √3। ओके, ये अल्फ़ा है और ये बीटा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस p/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा √3 माइनस बीटा माइनस का √3 माइनस b विच इज 0। देखो यहाँ पे a b c निकालने के लिए x² का कोफिशिएंट इज a, तो a 1 है, b x दे ही नहीं रखा है तो 0, c माइनस का 3, तो 0/1। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा √3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का √3, c माइनस का 3 है और a 1 है। इन दोनों को जब मैं करूँगी प्लस माइनस तो 0 आएगा, और इन दोनों को जब मैं करूँगी तो माइनस का 3 आएगा। यू नो दैट √3 3 होते हैं, हैंस वेरीफाइड। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए वीडियोस में तो भी ज़रूर बताना, मैं उसमें चेंजेस लाऊंगी। प्लस अगर मुझे किसी भी वीडियो पे 5 से ज़्यादा कमेंट्स मिले कि आई वांट फुल चैप्टर, लाइक मुझे पूरा डिटेल में चाहिए चैप्टर,
5 कमेंट से ज़्यादा मेरे को मिलते ही मैं उस वीडियो को पूरा एक्सटेंड करके हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल के साथ में कुछ पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी। सो अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल पुट इट as soon as possible. If you really like the video, make sure to subscribe, like, and comment. And thanks for watching.